नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हुकुम सर मैथ क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं अध्याय 5 का प्रश्न नंबर 10, 11 और 12 एक ही वीडियो में। तो चलिए 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 2 अंकों वाली जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक तो संख्याओं में एक अंक होता है। 10 से शुरू होती हैं 2 अंक वाली संख्या और कहाँ तक जाती हैं 99 तक, और लास्ट में 100 3 अंक में हो जाएगी। तो अपन को कहाँ से कहाँ के बीच की संख्या ढूंढनी है। 10 से लेके 99 ये 2 अंक वाली संख्याएं हैं। 10 से 99 की सभी संख्या 2 अंक होते हैं। तो कहा गया है कि कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है 10। 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिरका 9, कितना बचेगा 1। अब 3 से भाग जाने के लिए 2 की जरूरत और पड़ रही है। तो 10 में अगर अपन ने 2 जोड़ दिया तो हो जाएगा 12। 12 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 चौके 12। तो 3 से भाग जाने वाली 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है 12। तो चलिए अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 3 अंकों से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं। 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या, अंकों वाली संख्याएं। 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो है 12। उसके बाद 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15। 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18। इसी तरीके से डैश डैश डैश, और 2 अंक की सबसे लास्ट वाली संख्या में भी अपन 3 का भाग दे देते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 तिरका 9, कुछ नहीं बचा, फिर उतारा 9, 3 तिरका 9, इसमें पूरा भाग चला जाएगा। यानी लास्ट 2 अंकों वाली संख्या है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो है 99। तो इस प्रकार अपन को एक एपी प्राप्त हो गई, समांतर श्रेणी। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा। प्रथम पद है इसमें a बराबर 12। सारवंतर हो जाएगा d बराबर, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। 15 में से 12 कम कर दिया तो सारवंतर 3 ही आएगा। अब इसमें अपन को आखिरी वाली संख्या मिल चुकी है 99। तो अपन को ये बताना है कि 12 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं हैं, मतलब 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो चलिए अपन को यहाँ पे अपन लिख देंगे an बराबर अपन को मिल चुका है 99। तो an का सूत्र लगा देंगे, अंतिम पद बोल सकते हैं अपन इसको। अंतिम पद है 99, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। a की जगह पे a का मान रखेंगे 12 प्लस n माइनस 1, d का मान है 3 बराबर में 99। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 3 बराबर 99, प्लस के 12 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यानी n माइनस 1 इंटू में 3 बराबर 99 में से 12 माइनस कर दो, तो 99 में से 12 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 घटेगा 7 बचा, 9 में से 1 गए तो 8 बचा, 87। यानी n माइनस 1 बराबर 87 बटे में आ जाएगा ये 3। तो n माइनस 1 बराबर 87 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा 2, हो जाएगा 27। 3 नाम 27, 29 आ गया। तो n का मान हो जाएगा 29 और माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो गया 29 और 1 30। यानी लिख सकते हैं अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं।
2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट चाहो तो ये ले सकते हो। और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सभी सवालों का नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुँच जाए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11वें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 11। तो इसमें है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। जैसे अपन ने अभी एक सवाल करा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, उसी श्रेणी का ये सवाल है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी हो जाएंगी 7 से विभाज्य संख्याएं। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंक की 999। तो 100 में 7 से भाग देंगे और इधर 999 में अपन 7 से भाग देंगे। 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, कितना बचा 3, 0, 7 चौके 28, कितना बचा 2। यानी ये 7 होने में 5 कम पड़ रहा है। यानी कि 100 में भाग दिया तो 2 से इसफल आ गया, 101 में देंगे तो 3 हो जाएगा, 102 में देंगे तो 4 से इसफल बचेगा। इसी प्रकार से 103 में देंगे तो 5 से इसफल बचेगा, 104 में देंगे तो 6 से इसफल बचेगा, लेकिन 105 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 7 एकम 7 बचे 3, उतारे 5, 7 पन्ना 35, पूरा चला गया। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 105। चलिए लिख लेते हैं 105। फिर 7 जोड़ते चलो तो 112, फिर 7 जोड़ देंगे तो 119। इसी प्रकार लास्ट वाली संख्या इसमें भाग देने से पता चलेगी। 7 से भाग देंगे 999 में, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। 7 एकम 7, बचे कितने 2, उतारे 9, 7 चौके 28, कितना बचा 1, फिर उतार लिया 9, 7 दूनी 14, कितना बचा 5 से इसफल बच गया। अब अगर अपन को इसमें से या तो 5 कम कर दो, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो ये 3 अंकों से 4 अंकों में पहुंच जाएगी, इसलिए जोड़ना नहीं है। इसमें क्या करेंगे अपन घटाएंगे तो 994 बचेगा। ये 994 में 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अंतिम संख्या हो जाएगी अपनी 3 अंकों की, जिसमें 7 का भाग जा रहा है पूरा पूरा 994। तो ये श्रेणी बन चुकी है। अब इसका प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 105, सारवंतर d बराबर 112 में से 105 कम हो गया तो d का मान आ गया 7। अब इसमें भी अपन को अंतिम पद दिया है तो an बराबर, तो an का मान कितना है 994। an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान रख दिया 105 प्लस n माइनस 1, d का मान 7 बराबर 994। प्लस के 105 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, n माइनस 1 इंटू में 7 बराबर 994 माइनस 105। अब 994 में से 105 घटा दो तो 14 में से 5 कम हो गए तो 9 बचे, इधर बचे 8 और ये बचा 9 में से 1 गया तो 8, कितना बचा 889। तो लिख दिया n माइनस 1 गुणा में 7 बराबर 889।
89। अब गुणा के साथ हो जाएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 889/7। n-1 बराबर 7 से भाग देंगे इसमें, तो 7 एकम 7, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, बचे 4, तो हो जाएंगे 49, 7 7 49 होता है। तो n का मान हो जाएगा 127, माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n का मान 127 और 1 128। तो अपन लिख देंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें दिया गया है वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। चलिए सॉल्व करते हैं। हल इसमें दिया है अपने लिए, क्या दिया है, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो यहां पे लिखेंगे दिया है तीसरा पद कितना दिया है 5, तो तीसरे पद का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी तीसरा पद अपन क्या ले सकते हैं a + 2d बराबर 5, समीकरण 1। एवं 7वां पद, 7वां पद 9 दिया है, तो 7वें पद को अपन लिख सकते हैं a + 6d बराबर 9। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो पहला समीकरण है a + 2d बराबर 5 और a + 6d बराबर 9। अब यहां लिख देंगे घटाने पर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। प्लस के ए से माइनस का ए कैंसिल हो गया, 6 में से 2 कम हो जाएंगे तो माइनस के 4d बचेंगे, और बराबर 9 में से 5 कम हो जाएंगे तो ये भी माइनस के 4। तो d का मान हो जाएगा -4 बटे -4। -4 से -4 एक बार में कैंसिल, यानी d का मान आ गया 1। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपने पास, a + 2d बराबर 5। a का मान निकालना है तो a की जगह पे a रख देंगे, 2d का मान 1 रख दिया बराबर में 5। a + 2 एकम 2 बराबर में 5, तो a बराबर 5 प्लस के 2 इस तरफ आएंगे तो माइनस के 2, यानी a का मान कितना हो गया, 5 में से 2 कम हो जाएगा तो 3। ये आ गया प्रथम पद। अब इसी प्रकार a का मान हो गया 3, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का भी। इसके आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पद,
तो दूसरे पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d। a का मान है 3 प्लस d का मान है 1, तो 3 और 1, दूसरा पद हो जाएगा 4। तीसरा पद तो दिया ही है। तब AP, तो AP पहला पद क्या हो जाएगा? तब AP पहला पद है A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D। तो पहला पद आया है अपना 3, दूसरा पद आया है 4 और तीसरा पद प्रश्न में दिया ही था 5 और डैश डैश डैश। अतः भाई AP 3 4 5 डैश 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 होगी। अतः वह AP 3 4 5 डैश 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 होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले सवाल का भी।